बोले श्री गणपति महाराज की जय। कार्तिक भगवान शिव परिवार की जय। गंगा यमुना सरस्वती कावेरी गोदावरी सिंधु नर्मदा सातों नदी माता और राधा कृष्ण भगवान की जय। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। 7 कोस गंगा यमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी थक जाती। एक दिन बोली कोई बेटा होता, बहू आती, घर में खाना बना मिलता, कपड़े धुले मिलते। ब्राह्मण बोला तूने बड़ी अच्छी बात कही, ला मैं तेले बहू ला देता हूँ। एक पोटली में चून बांध दे, उसमें थोड़ी मोहर असर प्यार डाल दे। ब्राह्मणी ने पोटली बांध दी तो ब्राह्मण उसको लेकर चल पड़ा। कुछ दूर यमुना किनारे जाकर देखा कुछ लड़कियां मिट्टी के मकान बनाकर उनसे खेल रही थी। उनमें से एक बोली मैं अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने को चाहिएगा। ब्राह्मण को वह लड़की मन भा गई। अपने मन में विचार करने लगा यही एक समझदार सी लड़की है। जब वह चली तो वह उसके पीछे पीछे चल दिया। जब वह घर पहुंची तो बोला बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ लिए मेरे लिए 4 रोटी पो देगी क्या? कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर का भोजन नहीं करता। मेरे पास यह चून है, अपनी माँ को दे दियो और अपनी माँ से कह दियो इसको अच्छी तरह से छान लेवेगी। बोली अच्छी बात है बाबा। उसने अपनी माँ से कहा माँ बाहर एक बाबा बैठा हुआ है, उसके लिए रोटी बना दे और आटे को छान लेना। उसकी माँ ने जब आटा छाना तो उसमें से मोहर सरफियाँ निकली। बोली जिसके आटे में इतनी मोहर सरफी उसके घर में कितनी होगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ बोली बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या? बाबा कहने लगा मेरा लड़का तो काशी जी को पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो खंडे कटारे से तुम्हारी लड़की को ब्याह कर ले जाऊं। बोली अच्छी बात है बाबा। तो बाबा उसको ब्याह कर घर ले आया। घर आकर बोला रामू की माँ कुआड़ खोल देख मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। बुढ़िया बोली दुनिया ताने मारे सो तू भी मार, हमारे 7 जन्म तक बेटा नहीं है, बहू कहाँ से आएगी। बोली ना तू कुआड़ तो खोल। उसने कुआड़ खोला तो देखा सामने बहू खड़ी है। सास सादर सत्कार के साथ बहू को अंदर ले आई। बूढ़े बुढ़िया नहाने जाती, बहू सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पांव दबाती। इस तरह बहुत समय व्यतीत हो गया। सास बोली बहू चूल्हे की आंच ने बुझने दियो, मटके का पानी ने खत्म होने दियो। एक दिन चूल्हे की आंच बुझ गई, भागी भागी पड़ोसन के पास गई। बोली पड़ोसन मुझे थोड़ी सी चूल्हे की आंच दे दो, मेरे चूल्हे की आंच बुझ गई है। मेरे सास ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे गंगा यमुना नहाने गए हैं। पड़ोसन ने कहा तू पागल है, तुझे यूं ही उठा कर ले आए हैं, इनके 7 जन्म तक कोई बेटा नहीं है। बहू बोली इनका बेटा तो काशी जी को पढ़ने गया है। बोली तुझसे झूठ बोला है। बोली तो मैं क्या करूं? उसने कहा जली फूकी रोटी कर दे, अलूनी दाल कर दे, खीरी कड़छी दाल में और दाल की खीर में कर दे। उसको पड़ोसन की सीख लग गई, उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए, आज ने तो आदर सत्कार किया, ने कपड़े लिए, खाना लगा दिया। सासू बोली बहू ये क्या? जली फूकी रोटी अलूनी दाल। बोली खा लो सासू जी, एक दिन खा लोगी कुछ नहीं होगा, मुझे तो जीवन भर अलूनी रहना है। सासू बोली बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई है, रात को सो गई, सुबह भागी भागी फिर पड़ोस में गई। बोली पड़ोसन अब क्या करूं? उसने कहा सातों कोठों की चाबी मांग ले। जब सास ससुर गंगा यमुना नहाने जाने लगे तो उनके आगे अड़कर खड़ी हो गई। बोली बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। ससुर बोला चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या है, आज मरे कल दूसरा दिन। पीछे से बहू ने कोठे खोल कर देखा, किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े, सभी अटूट भंडार से भरे पड़े हैं। 7वां कोठा खोल कर देखा तो उसमें श्री गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, भगवान श्री कृष्ण, तुलसी जी का बिरला, 36 करोड़ दे देवता विराजमान है। गंगा यमुना बह रही है, माथे तिलक लगाए चौकी पर लड़का बैठा भगवान नाम की माला जप रहा है। वह बोली तुम कौन हो? बोला मैं तेरा पति हूँ, कुआड़ बंद कर दे, जब मेरे माँ बाप आवेंगे तभी खोलना। अब तो बहु बड़ी प्रसन्न हुए, 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किए, राची माची डोले, सास ससुर आए, बड़े प्यार से उनसे बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला बहू धन देख कर राजी हो गई है। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए माँ जी तुम 12 कोस गंगा यमुना नहाने जाती हो, थक जाती होगी, घर में ही नहा लिया करो। सास बोली बाउली है, घर में के गंगा जमुना बहती है। बहू बोली हाँ चलो माँ जी तुमको दिखाती हूँ। बहू ने 7वां कोठा खोला तो उसमें श्री गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पतवारी, कार्तिक ठाकुर, राय दामोदर, भगवान श्री कृष्ण, शिव पार्वती,
36 कोटि देव देवता विराजमान है। गंगा यमुना बह रही है, माथे तिलक लगाए चौके पर लड़का बैठा भगवान नाम की माला जप रहा है। माँ बोली तू कौन है? बोला माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तू कहाँ से आया? मुझे श्री कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरा पति धनी, दुरानी जिठानी अंगन पड़ोसन की तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा तो पंडित बोला पहली पार से बेटा बहू खड़ी हो, इस पार से बुढ़िया तुम खड़ी हो। चाम की अंगिया पहनी हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछे भीगे, पौन पानी से गठजोड़ा बंधे, तो सब जाने बुढ़िया का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछे भीग गई, पवनी पानी से गठजोड़ा बंध गया। ब्राह्मणी ब्राह्मण बड़े खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर भगवान श्री कृष्ण, जैसे आपने उनको बेटा बहू दिए, उनकी इच्छा पूर्ण की, वैसी कृपा अपने सभी भक्तों पर करना। बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री कार्तिकेय भगवान की जय।